देखिए, ये हमारा पूरा जो विरोध प्रदर्शन है, वो हमारी भारतीय जनता पार्टी की टीम बी से है। टीम बी का मतलब चुनाव आयोग, जिन्होंने पूरी तरह से ठान लिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के साथ-साथ हर प्रदेश में बनाने का। और मेरा तो मानना ये है कि अगर चुनाव आयोग का बस चले, तो वो पाकिस्तान के साथ-साथ तंजानिया में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दे। सुधांशु त्रिवेदी को बेरोजगारी रोजगार का मुद्दा बेबुनियाद लगेगा ही लगेगा। सुधांशु त्रिवेदी को जो मुद्दा बड़ा प्रिय है वो है कि आईफोन अब भगवा रंग में आ गया। सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोग इन चीजों पर बात कर सकते हैं। सुधांशु नमस्कार, तबीयत पानी की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस समय हम लखनऊ के कांग्रेस कार्यालय के पास हैं और यहाँ से एक जो कांग्रेस के युवा संगठन है उसके द्वारा जो है इलेक्शन कमीशन के ऑफिस का घेराव करना था और इसीलिए आज तमाम जो पुलिस बल है यहाँ पर इकट्ठा हुआ था और कहीं न कहीं उन्हें जाने नहीं दिया गया। और ये पूरा का पूरा जो मामला था घेराव का, ये कहीं न कहीं जो एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही है उस प्रक्रिया में जिस तरह से तमाम बीएलओ की मौतें हो रही हैं, आरोप ये लग रहा है कि तमाम जो बीएलओज हैं उन पर दबाव की वजह से कहीं न कहीं उनकी मौतें हो रही हैं और विपक्ष लगातार इस मुद्दे को जो है उठा रहा है, चाहे वो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हो, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह हो या कांग्रेस हो, सभी लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। आप जैसे कि देख पा रहे हैं ये इन्होंने एक तख्ती ली हुई है जिस पे लिखा हुआ है आरएसएस की नई शाखा चुनाव आयोग। ये कहीं न कहीं चुनाव आयोग के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं और इसी बारे में हम जानते हैं कि क्या कुछ कहना है इनका। क्या कहेंगे, किस लिए आप लोगों का प्रदर्शन था? जो चुनाव आयोग द्वारा वोट चोरी की जा रही है, इसी के परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग यूथ कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारीगण जो कि आज चुनाव आयोग का घेराव करने के लिए लखनऊ में उपस्थित हुए थे और जा भी रहे थे। जैसे कि आपने देखा कि जो ये पुलिस की तानाशाही द्वारा हम लोगों को बिल्कुल रोका जाने का प्रयास किया गया, ये साफ जाहिर करता है कि चुनाव आयोग बहुत ही डरा हुआ है और वो विपक्ष से और राहुल गांधी जी से खासकर ज्यादा डरा हुआ है। जैसे कि आपने देखा अभी इससे पहले महाराष्ट्र चुनाव में भी इन्होंने यही किया, जो कि बिहार चुनाव से पहले किया था, जिसका साक्ष्य राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी के सामने रखा। लेकिन चुनाव आयोग इसको भी मानने को तैयार नहीं है और इनका एक लक्ष्य है 2027 के चुनाव में एसआईआर करके वोट काटना। जैसे कि इन्होंने बिहार में 60 से 65 लाख वोट काट दिया, ऐसे ये यूपी में भी करना चाह रहे हैं और ऐसे आने वाले चुनाव जैसे 2026 में पश्चिम बंगाल और असम में भी चुनाव है और भी राज्यों में चुनाव है, ये एक एक करके हर राज्यों में वोट काट के वोट चोरी करके अपनी सरकार बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे बिल्कुल लोकतंत्र खत्म हो जाए और संविधान बिल्कुल बचे ही ना। जो कि संविधान के लिए राहुल गांधी जी बिल्कुल हमेशा से ही आगे आते रहे और बोलते रहे हैं, ये बिल्कुल उनको खत्म करना चाह रही है और बिल्कुल तानाशाही पे आ गई। आज सुधांशु त्रिवेदी जो राज्यसभा के सांसद भी हैं, प्रवक्ता भी हैं बीजेपी के, उन्होंने कहा कि ये जो है सिर्फ जो है विपक्ष का आरोप जो झूठा है, बेबुनियाद है और कहीं न कहीं ये गुमराह करने का प्रयास है। ये सब उनका यही काम है कि मीडिया के सामने आके, और वैसे भी ज्यादातर आप देखते हैं जो भी मीडिया है वो बिल्कुल इनके ही फेवर में एक तरीके से बिकाऊ हो गई है। जो जैसे कि इन्होंने बताया, अब कैसे मान लिए इनके एक डिप्टी एसपी, एक डिप्टी सीएम जो 1,22,408 वोट पाए, दूसरे डिप्टी सीएम 1,22,480 वोट पाए हैं। ऐसे 10 लोग से 15 लोग भी इनके जो विभाग में मंत्री हैं जो एक ही सीक्वेंस से वोट पाए। हम कैसे मान ले अलग अलग विधानसभा में इन्होंने एक जैसे वोट नहीं प्राप्त करके इन्होंने वोट चोरी नहीं की है। किस तरह की समस्याएं आपको क्या नजर आ रहा है? कौन कौन सी समस्याएं एसआईआर प्रक्रिया में, क्या क्या दिक्कतें आ रही है वो बताइए। एसआईआर प्रक्रिया में जो कि आप जानते हैं, जैसे जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो बिल्कुल जैसे उनसे बीएलओ के पास जाते हैं, वो कहते हैं 2003 में आपके पिताजी या माताजी ने जो भी हैं उन्होंने वोट कहाँ पे डाला था। अब जिनको ये पता ही नहीं है या जिनकी डेथ हो गई है या जो भी रहा है, तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको ये वोट काट सकते हैं, बिल्कुल जिनको नॉलेज ही नहीं है उसकी, जैसे गरीब से। अभी तो ये जब नॉर्मल लोगों को जो पढ़ा लिखा है उनको जब इतना कंफ्यूजन हो रहा है, तो अब इन्होंने बहुत कम समय रखा है एसआईआर का, जिसके बाद आज ये वोट काट देंगे। वोट काट के ये वही काम करना चाहे जैसे बिहार में 60 से 65 लाख वोट काटा, ये यहाँ से 1 से 1.5 करोड़ वोट काट के और 2027 में ये
फिर से जैसे बिहार में जो किया सरकार बनाई वैसे ये यूपी में भी बनाना। देखिए, ये हमारा पूरा जो विरोध प्रदर्शन है वो हमारी भारतीय जनता पार्टी की टीम बी से है। टीम बी का मतलब चुनाव आयोग, जिन्होंने पूरी तरह से ठान लिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के साथ साथ हर प्रदेश में बनाने का। और मेरा तो मानना ये है कि अगर चुनाव आयोग का बस चले तो वो पाकिस्तान के साथ साथ तंजानिया में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दे। क्योंकि जो स्थिति भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव आयोग की मिलीभगत के साथ में कर दिया है कि वोटर चुन करके देश में अपने मनपसंद की सरकार बनाने का, ये बड़ा एक विषम परिस्थिति इन्होंने देश के सामने रख दी है। देश के सामने अराजकता का माहौल पैदा कर दिया है, लोगों में अविश्वास भर दिया है। यहाँ तक कि चुनाव आयोग अपने लिए काम कर रहे बीएलओ का भी शोषण करने से बिल्कुल नहीं हिचक रही है। जहां पर 4-4 बीएलओ ने आत्मदाह कर लिया है, सैकड़ों बीएलओ शारीरिक एवं मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं और चुनाव आयोग के सामने गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें माफी दे दीजिए, माफी दे दीजिए। इस तरह की आतताई काम करने से, अपने ही लोगों, अपने ही जन के विरोध के काम करने से, जहां पर उन्हें मजबूर किया जा रहा है खुद अपने ही लोगों के नाम काटने का, जैसा कि इन्होंने पूरी तरीके से बिहार में एक सुनियोजित तरीके से किया, वही प्रकरण ये अब उत्तर प्रदेश, बंगाल के साथ साथ देश के अन्य राज्यों में भी कर रहे हैं। इन्होंने जैसे हरियाणा में सरकार बनाई, लोगों के मतों का दुरुपयोग किया, चुनाव आयोग के इस अड़ियल रवैये के खिलाफ हमारा पूरा प्रदर्शन था। हमारा प्रदर्शन था चुनाव आयोग से पूछने का कि आखिर उनकी ऐसी कौन सी मजबूरी है जो वो नतमस्तक हो चुके हैं नरेंद्र मोदी के सामने। अच्छा, आज राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी भी यहाँ पहुंचे थे लखनऊ, और उनका कहना था कि विपक्ष जो है वो एक मुद्दे पर रह नहीं पाता है, क्योंकि उसको सिर्फ मुद्दा उठाना है, लेकिन वो जेन्युइन मुद्दा नहीं है। पहले ईवीएम की बात करते थे, लेकिन ईवीएम का मुद्दा नहीं चला तो अब एसआईआर के मुद्दे पर पहुंच गए हैं। तो मुद्दे छोड़ते रहते हैं और सिर्फ जो है कहीं ना कहीं वो चुनाव में अपना एक लाइमलाइट में आने का प्रयास। देखिए, सुधांशु त्रिवेदी जी को जनता के मुद्दे तो बिना मतलब के लगेंगे ही। सुधांशु त्रिवेदी को बेरोजगारी, रोजगार का मुद्दा बेबुनियाद लगेगा ही लगेगा। सुधांशु त्रिवेदी को जो मुद्दा बड़ा प्रिय है वो है कि आईफोन अब भगवा रंग में आ गया। सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोग इन चीजों पर बात कर सकते हैं। सुधांशु त्रिवेदी कभी नहीं बात करेंगे कि आखिर आज डीएपी और यूरिया किसानों के लिए गायब हो चुकी है, गेहूं की बुआई का समय है, नहीं मिल रही। सुधांशु त्रिवेदी कभी नहीं बात करेंगे कि लाखों लाख युवा पढ़ने के बाद भी बेघर अपने घरों में बेरोजगार बैठे हुए। सुधांशु त्रिवेदी कभी नहीं बात करेंगे कि आखिर हासिल क्या हुआ उनको। कहते हैं कि हर चीज में सिर्फ अफवाह फैलाई जा रही विपक्ष की तरफ से, चाहे वो एलआईसी को लेकर हो या तमाम कंपनियों को घाटे में या बीएसएनएल को लेकर हो, सबको वो कह रहे हैं कि सभी तरह की जो बातें की जा रही विपक्ष की तरफ से वो अफवाह है। बिल्कुल अफवाह है। आईटीआई एक पीएसयू है सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का, पिछले 10 सालों से घाटे में चल रही है, अफवाह है। बिल्कुल विशाखापट्टनम का जो शिपयार्ड है घाटे में चल रहा है, अडानी को बेच दिया गया, अफवाह है। हजार करोड़ की लागत वाले एयरपोर्ट अडानी को बेचे दिए जा रहे हैं, अफवाह है। एक एक रुपए में अडानी को जमीनें दे दी जा रही, अफवाह है। तो अफवाह तो सही बात है, इनको लग रहा है अफवाह है। जमीन पर उतरिए साहब, जनता से जुड़िए, जनता तब आपको समझ में आएगा कि जनता त्राहिमाम करने पर आ चुकी है। जहां आपको 80 करोड़ लोगों को 8 किलो 5 किलो अनाज देना पड़ रहा हो, हम उस देश पर आ चुके हैं। जहां पर हम अपने आप को विकसित करने की भूमिका पर आ रहे थे, हम उन विकसित देशों की अग्रणी श्रेणी में खड़े होने वाले थे, आज विकासशील की श्रेणी से भी नीचे कर दिए जा रहे हैं। हंगर स्ट्राइक में हम नीचे चले जा रहे हैं। अब रुपए का वैल्यू गिरता चला जा रहा है, लोगों को रोजगार मिल नहीं रहा है। जमीन पर उतरिए तो समझ में आएगा। सुधांशु त्रिवेदी, आईफोन भगवा रंग हो जाने से देश का विकास नहीं होता। अच्छा, आप लोगों को तो जाने नहीं दिया, घेराव तो नहीं कर पाए आप लोग, आगे की क्या रणनीति? क्योंकि जो भी आगे चुनाव आयोग करेगा, जैसे एसआईआर की प्रक्रिया है उसमें ज़्यादा तो समय नहीं बचा है, और इसके आगे आप लोगों का क्या प्लान?
हम चुनाव आयोग से रोज सवाल पूछेंगे, हर दिन सवाल पूछेंगे, हर दिन उठेंगे, हर दिन चुनाव आयोग का घेराव। कितने लोगों को आप गिरफ्तार करोगे, कितना दिन रोकोगे, कहां तक रोकोगे सवाल पूछने से? देश का 50 करोड़ युवा खड़ा है आपसे सवाल पूछने के लिए। ज्ञानेश कुमार जी, वो आपसे हर गली नुक्कड़ चौराहे पर सवाल पूछेगा। कहां तक रोकोगे, कब तक रोकोगे और कब तक आप छुपोगे? कभी ना कभी तो आपको अपने पद से हटना पड़ेगा, कभी ना कभी तो आपको जनता के सवालों का जवाब देना पड़ेगा, और हम रोज सवाल पूछेंगे।